हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो हमें अपने डेली रूटीन में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में स्पीक करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट हम अपने डेली कन्वर्सेशन में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जिन्हें अगर हम इंग्लिश में स्पीक करना चाहें तो टेंस के अच्छे नॉलेज के बावजूद भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे मुझे तैरना आता है, तुम्हें खाना पकाना आता है। कुछ क्वेश्चंस जो हम करते हैं लोगों से, जैसे क्या उसे कंप्यूटर चलाना आता है, क्या वह कार चलाना जानती है। इस तरह के सेंटेंसेस टेंस से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाते। तो आइए आज हम इस वीडियो में कुछ इस तरह के ही सेंटेंसेस पे बात करने वाले हैं। इन्हें समझने के लिए मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मुझे तैरना आता है। अब इस सेंटेंस को अगर हम डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहें तो आता है की जगह पे हम कम यूज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को मैं हिंदी के कुछ और फॉर्म में पहले बताता हूँ। मुझे तैरना आता है, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ। इसे थोड़ा और अलग फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, मैं जानता हूँ कैसे तैरते हैं। अब इतने अलग अलग हिंदी के फॉर्म में हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है और इंग्लिश को हम यूज़ करने के लिए ग्रामर का यूज़ करते हैं। और ग्रामर में जब हम ट्रांसलेशन देखते हैं तो बहुत सारे हिंदी के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमको मिलते हैं। बट हम हिंदी में उन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जो हमें ईजी लगते हैं, और ईजी सेंटेंसेस हमें ट्रांसलेशन में समझ नहीं आते हैं। तो देखिए, अभी हमने जो लास्ट में सेंटेंस देखा कि मैं जानता हूँ कैसे तैरते हैं, इसे अगर हम इंग्लिश में अब कन्वर्ट करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। मैं जानता हूँ, इसे हम कहेंगे आई नो कैसे तैरते हैं, हाउ टू स्विम। तो इस तरह से हमें इसका ट्रांसलेशन मिल गया, आई नो हाउ टू स्विम। बट हम इस सेंटेंस को हिंदी में यूज़ नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ कैसे तैरते हैं। हम हिंदी में ईजी सेंटेंस को यूज़ करते हैं। तो ईजी सेंटेंस क्या यूज़ करते हैं, मुझे तैरना आता है या मैं तैरना जानता हूँ। तो ये इतने वेरिएशन हमने इसलिए देखे क्योंकि हम सेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सीख जाएं और स्पीकिंग में हमें आसानी हो। तो अभी हमें समझ आया कि हमें इस तरह के सेंटेंसेस में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि ये सेंटेंस टेंस के कॉम्बिनेशन वाले हैं। इसमें हमने हाउ का यूज़ किया जो कि WH फैमिली का पार्ट है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को थोड़े सेंस के अकॉर्डिंग समझ करके आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस अगर हम इस तरह के देखना चाहें तो मुझे क्रिकेट खेलना आता है या मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। इसी तरह हमारे पास और सेंटेंस है, तुम्हें खाना पकाना आता है, तो ये हो जाएगा यू नो हाउ टू कुक फूड। अगर हम किसी दूसरे के बारे में बोलना चाहें, उसे कंप्यूटर चलाना आता है या वह कंप्यूटर चलाना जानता है, तो ये क्या हो जाएगा, ही नोज़ हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। यहाँ हमने नो का एस फॉर्म यूज़ किया है, नोज़, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही। आई थिंक आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा, तो इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर होगी, और अगर क्लियर नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम टेंस पर भी वीडियो बनाएंगे। अब अगर हम किसी लड़की के बारे में कहें कि उसे कार चलाना आता है या वह कार चलाना जानती है, तो यहाँ हम कह सकते हैं सी नोज़ हाउ टू ड्राइव कार। तो अभी हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, या इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। बट हम अपने कन्वर्सेशन में अफर्मेटिव के अलावा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी यूज़ करते हैं। तो चलिए हम उन्हें भी देख लेते हैं। अगर हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंसेस सिंपली हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता, तो यहाँ हो जाएगा आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। बट यहाँ डू नॉट को आप शॉर्ट में डोंट करके यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई डोंट नो हाउ टू स्विम। इसी तरह अगले सेंटेंस को हम कह सकते हैं आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। फिर हम कह सकते हैं यू डोंट नो हाउ टू कुक फूड। इसी तरह अगर हम अगले सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो इसे हम कन्वर्ट करके कह सकते हैं ही डज़ नॉट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। यहाँ पर डज़ का यूज़ हुआ है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। डज़ नॉट को हम शॉर्ट में डजेंट कह सकते हैं, तो यहाँ हम कहेंगे ही डजेंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर।
नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास होगा शी डजंट नो हाउ टू ड्राइव कार। इस तरह से हमने निगेटिव सेंटेंस भी सीख लिया। इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहें तो इसके लिए हमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर देना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तैयार हो जाएगा। जैसे अगर हम पहले सेंटेंस को बनाना चाहें क्या मुझे तैरना आता है, तो यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा डू आई नो हाउ टू स्विम। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारे पास डू आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। इसी तरह अगले सेंटेंस को हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं डू आई नो हाउ टू कुक फूड, या फिर अगर आप इस सेंटेंस में यू का यूज़ करना चाहें क्या तुम्हें खाना पकाना आता है, किसी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे डू यू नो हाउ टू कुक फूड। इसी तरह अगले सेंटेंस को भी हम देख सकते हैं क्या उसे कंप्यूटर चलाना आता है, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है, तो इसे हम क्या कहेंगे डज ही नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। और लास्ट सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं डज सी नो हाउ टू ड्राइव कार। इस तरह से हमने एक डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में स्पीक करना सीख लिया। इसी तरह और भी डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।